आज का युग भौतिकता का युग है, जहाँ व्यक्ति का आकर्षण संयम के प्रति नहीं, असंयम के प्रति है, व्रत के प्रति नहीं, अव्रत के प्रति है। आज का दिवस है व्रत चेतना दिवस। तो व्रतों की चेतना भीतर में जगे यह अपेक्षा है, लेकिन कोई भी चीज का आकर्षण हमें भीतर में पैदा करना होता है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि हमें उसके लाभ की जानकारी हो, क्योंकि सभी व्यक्ति लाभ की ओर आकर्षित होते हैं। लाभ के बिना एक कदम भी अपना आगे नहीं बढ़ाते। व्यक्ति संयम को स्वीकार करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है कि वह अपनी कुछ प्रवृत्तियों को, आकांक्षाओं को छोड़ता है, और उनके छोड़ने के पीछे ही जो व्रत की शक्ति है वह जागृत होती है। व्यक्ति को असंयम के प्रति आकर्षण पैदा करना हो तो यह कोई कठिन कार्य नहीं है, ये सहज है। लेकिन संयम के प्रति, व्रत के प्रति आकर्षण पैदा होना बहुत ही कठिन है। हम देखते हैं कि व्यक्ति बहुत अधिक भोजन करता है तो बीमार पड़ जाता है। मनुष्य अधिक भोग भोगता है तो मानसिक व्यथा को प्राप्त करता है, अशांत होता है। तो जब हम भोग को देखते हैं कि भोग की प्रवृत्ति ने ही त्याग की प्रवृत्ति को, छोड़ने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। यदि भोग नहीं होता तो त्याग के प्रति आकर्षण ही पैदा नहीं होता। इसी प्रकार अव्रत ने ही व्रत को जन्म दिया। अव्रत के कारण ही जहां दुनिया में अव्रत है, तभी व्यक्ति का व्रत के प्रति आकर्षण है। संयम या व्रत क्या है? यह है शक्ति का केंद्रीकरण। हम जब व्रत स्वीकार करते हैं, हम शक्ति को केंद्रित करते हैं। हम देखें कि सूर्य की रश्मियां जब खुली होती है तो वे कोई उपयोगी नहीं होती, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाती। यदि उन्हीं रश्मियों को हम शीशे में केंद्रित करते हैं तो उनमें दाहक शक्ति पैदा हो जाती है, और वही केंद्रित रश्मियां जब कागज पर फेंकी जाए तो वह उस कागज को जला देती है। खुली हवा में कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन जब उसी हवा को एकत्रित कर धरती में भर दिया जाए तो वह नौका नदी पार करा देती है, नौका बन जाती है। तो इसी प्रकार हमें भी हमारे इंद्रियों को, मन को संतुलित करना है, संयमित करना है, ताकि हम हमारी जो आत्मिक शक्ति है उसका केंद्रीकरण कर सके। और व्रतों को स्वीकार करने से हमारी शक्ति का केंद्रीकरण होगा। आज तक जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में व्रतों को स्वीकार किया है। किसी भी प्रकार के व्रत या संयम के बिना जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। भगवान महावीर ने भी व्रत के दो प्रकार बताए हैं, या धर्म के दो प्रकार बताए हैं, अणगार धर्म और अगार धर्म। अणगार धर्म हो गया 5 महाव्रत रूपी धर्म, और अगार धर्म में श्रावक के 12 व्रत। तो व्रत चेतना दिवस का यही संदेश है कि हम भगवान महावीर ने जो धर्म का मार्ग बताया है, तो हम यदि महाव्रत स्वीकार नहीं कर सके तो कम से कम श्रावक के 12 अणुव्रतों को स्वीकार करें और अपनी शक्ति को केंद्रित करें। और उस शक्ति के द्वारा जब हमें ऊर्जा प्राप्त होगी तो हम हमारे जीवन में चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे।